बताएं सर। आज दो स्टॉक्स हैं दीप जो बड़े एक्शन में रह सकते हैं। पहला है सिंजीन जी। सिंजीन के नंबर्स बहुत ही जबरदस्त है। हर एक फ्रंट पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस आई, और क्या सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस तब आई है जब ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर तरह से बीट है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर आप कह सकते हैं। दोनों ही लेवल पर आती हुई दिखी, क्योंकि आय 31% बढ़ना, मुनाफा 148 करोड़ से 180 करोड़, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है दीप जी कि खर्चे बहुत तेजी से बढ़े इनके। एम्प्लॉय कॉस्ट 37% और दूसरे खर्चे 13% बढ़े हैं। उसके बावजूद इन्होंने ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छी दी है। सो अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट तो 37% हर क्वार्टर नहीं बढ़ेगी। करेक्ट सर, वन टाइम होता है ना। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखें, मार्जिन 32% रहे, 33 से 32, वो मार्केट डिस्काउंट कर देगा। स्टॉक पिछले 5-7 दिनों में कुछ चला नहीं है जी। कल भी एकदम डे लो पर बंद हुआ है। बिल्कुल। तो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस भी बनी हुई नहीं है। आई थिंक ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसके साथ बायोकॉन पर भी नजर रखनी चाहिए। हालांकि फार्मा स्टॉक्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, रिजल्ट के पहले और बाद के मुंह का एनालिसिस करने, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ। 618 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे जाए तो थैंक यू। 639, 646 और 655 ये बड़े टारगेट के लिए आपको सिंजीन में खरीदारी करने का मौका बन सकता है रिजल्ट के बाद। एक और स्टॉक है जो मुझे बड़ा पसंद आया रिजल्ट के बाद, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है दीप। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद एसबीआई लाइफ, अच्छा, ये आपके लिए, एसबीआई लाइफ के भी फ्यूचर्स हैं, ध्यान में रखिएगा। ये आप फ्यूचर्स लिख लीजिएगा। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। मैं पहले आपको टारगेट्स वगैरह दे देता हूँ। 1105 का स्टॉप लॉस होगा एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में अगर आप खरीदारी करते हैं तो। 1140, 1155 और 1170 ये 3 टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो नई पॉलिसीज बेचते हैं पूरी इंडस्ट्री में दीप, हाईएस्ट ग्रोथ इनकी है। अच्छा, नई पॉलिसी में नई पॉलिसी 13-14% की ग्रोथ है। ज्यादा फायदा इन्हें हुआ है। सबसे ज्यादा नई पॉलिसी ये बेच रही है। जो इनके बेस पे जो ग्रोथ, हाई परसेंटेज ग्रोथ है वो इनकी है। दूसरा है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो आता है इनके, वो मार्जिन 27 से 30% आए। प्रीमियम बढ़िया, मतलब नया बिजनेस तो मजबूत है ही है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आई है, गाइडेंस अगले साल का जो दिया है, वो गाइडेंस बहुत बढ़िया दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हायर बेस पे गाइडेंस दे रहे हैं। एवरेज प्रीमियम अर्न, एपीई जिसको बोलते हैं, इसका गाइडेंस 20 से 25% अगले साल का है। तो बहुत मजबूत गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने। और साथ ही वो कह रहे कि हाई बेस के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में सिमिलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बड़े दिनों बाद मैंने एक मजबूत गाइडेंस सुना है इस स्टॉक की। आगे चलते हुए, अब ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ बहुत काम की है दीप, और ये इन्वेस्टर्स के काम की है। इस स्टॉक की ठीक उसी तरह से री रेटिंग हो सकती है आगे चलते हुए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसको न तो आप 100% पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मानते हो, न 100% प्राइवेट सेक्टर की मानते हो। ये बीच वाला मामला है ना। एब्सोल्युटली। इसकी भी री रेटिंग ठीक वैसे हो सकती है जैसे एसबीआई की हुई है। ओके। स्टेट बैंक की कैसे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के सामने, वैसी हो सकती है। और आप देखिए जितने ब्रोकरेजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊपर के टारगेट हैं वो एसबीआई के, बाकी एचडीएफसी लाइफ हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, टारगेट के नजदीक ही वो चल रहे हैं। यहाँ अभी भी 1400, 1500, 1600 की रेंज के टारगेट है। रूम है। ये एक स्टॉक ऐसा है, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। गॉट इट। वैल्यूएशन अपने जो पीयर्स उसके मुकाबले में काफी सस्ता है। ये पोर्टफोलियो में रहने लायक स्टॉक है। समझ गया। आई थिंक स्पेशल 25 में एसबीआई लाइफ ही था। एक इंश्योरेंस स्टॉक तो था, जहां तक मुझे याद है एसबीआई लाइफ ही होना चाहिए। अब नॉट श्योर, बट एसबीआई लाइफ ये अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। कई बार रिजल्ट पे चले ना चले जरूरी नहीं, बट स्टॉक बहुत बढ़िया, नंबर्स बहुत बढ़िया, स्टॉक बहुत बढ़िया, नंबर्स बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।